सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार। आप सभी खुश रहे इस शुभकामना के साथ आज का विषय है पहले आचरण फिर उपदेश। जितने भी महान लोग हुए, गुरु पीर पैगंबर महात्मा, सबने पहले आचरण पर बल देने की बात समझाई कि अगर हमारा आचरण सही हो जाता है, अगर हम किसी बात को अपने जीवन में अपना लेते हैं, फिर उस बात का प्रचार हम औरों को समझा सकते हैं या प्रचार औरों तक कर सकते हैं। सत्संगत, जब तक आचरण नहीं बनता, हमारी बातों का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं होता, क्योंकि हमारा आचरण ही नहीं है। और हम उस विषय पे अगर उपदेश देते हैं या किसी को समझाते हैं तो सामने वाला यही कहेगा कि इनका तो खुद वैसा आचरण नहीं है और ये इस तरह की बात समझा रहे हैं। बाजार में केमिकल युक्त तेल बिक रहा था। एक इंसान सुबह से दोपहर तक तेल बेचता रहा, लेकिन वो तेल कोई नहीं खरीद रहा था। एक दो ग्राहक आए, उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने भी लिया नहीं। वो इंसान सोच रहा था कि कहाँ है समस्या, कहाँ है कि लोग तेल नहीं ले रहे हैं। साथ संगत, फिर एक महात्मा आते हैं और वो कहते हैं कि क्या है, आप इतने उदास क्यों हो। तो कहने लगे, महात्मा मैं ये केमिकल युक्त तेल बेच रहा हूँ, इससे बाल काले होते हैं और मैं सुबह से लेकर दोपहर तक बैठा रहा, कोई खरीदता ही नहीं। लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। महात्मा ने सहजता से समझाया कि आपके बाल तो सफेद हैं, तो भला ये तेल कौन खरीद सकता है। लोग ये देख ही नहीं रहे कि आपके बाल काले हैं। अगर आपने अपने बाल इस तेल से काले किए होते तो शायद आपका ये तेल बिक गया होता। बात समझ में आई। दूसरे दिन वही दुकानदार आता है अपने बाल काले कराकर और कहता है कि मेरे बाल काले हुए हैं इस तेल से, आप भी अपने बाल काले करा लो। जिसके फलस्वरूप उसके जितने भी तेल की शीशियां थी वो सारी शीशियां बिक गई। सत्संगत, कहीं न कहीं जब जीवन में आचरण बन जाता है तो फिर बोलने का असर भी पड़ता है। जब तक आचरण नहीं बनता तब तक अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो वो बात सामने वाला नहीं सुनता। इसी तरह से एक छोटा सा बच्चा गुड़ खाने का आदी हो गया था। उनकी माताजी ने एक अध्यापक के पास उस बच्चे को ले जाती हैं। अब अध्यापक से वो कहती हैं कि मास्टर जी, हमारा बच्चा हमेशा गुड़ खाता है, आप इसे समझाइए कि ये गुड़ ना खाए। एक दिन आती हैं, फिर 2 दिन आती हैं, तीसरे दिन मास्टर जी कहते हैं उस बच्चे को, मुन्ना गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से पेट में कृमि हो जाता है, इससे हमारे पेट में मरोड़ आती है, पेट में दर्द होता है और हमारे शरीर का भी नुकसान होता है। वह महिला सोचने लगती है कि ये बात तो मास्टर जी 2 दिन पहले भी बोल सकते थे। अचानक ही वो मास्टर जी से पूछती है, मास्टर जी मैं आपके पास 3 दिन से आ रही हूँ इसी समस्या को लेकर, और मैं जब आती हूँ तो आप बच्चे को समझाते नहीं हो, और आज आपने वही बात कही जो आप 3 दिन पहले भी कह सकते थे।
मास्टर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं स्वयं गुड़ खाया करता था, और जब मैं खुद गुड़ खाता हूँ तो मैं बच्चे को कैसे मना कर सकता हूँ कि आप गुड़ मत खाना। साथ संगत, कितनी ऊंची सोच है कि अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो रही है और कोई कहे कि इस गलती का सुधार हो कैसे, तो पहले मुझे उस गलती को ठीक करना होगा। अगर मैं उस गलती को ठीक कर लेता हूँ तो फिर मैं किसी और को समझा सकता हूँ कि नहीं, इस तरह की गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि इन गलतियों से नुकसान हो सकता है। आओ साथ संगत, ऐसे ही हमेशा हम अपने आचरण को, अपने कर्मों को ठीक करते चले जाएं। जब हमारे कर्म सही होते हैं तो हमारा उपदेश, हमारा समझाने का प्रयास भी सफल होता है। लेकिन जब हम कर्म ही नहीं करते तो फिर हमारे समझाने का असर भी बेअसर हो जाता है। आओ ये अरदास करें इस परमात्मा से कि हे प्रभु, हमेशा हमारे मन में चिंतन होता रहे, मंथन होता रहे। हम हमेशा अपने किए गए कर्मों का चिंतन किया करें, ताकि हमारे जीवन में जो भी कर्म हो वो अच्छे होते चले जाएं और हमारे कर्मों से ही लोग प्रभावित हों। इसी शुभ भाव के साथ दास अगली कड़ी में कुछ और सतगुरु की सिखलाई का आप महापुरुषों से साझा करेगा। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।